राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र भी खोला जाएगा। प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ज्ञान केंद्रों पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की भी सुविधा देंगे। प्रशिक्षण और काउंसलिंग सुविधा भी मिलेगी। सीएम प्रदेश भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। दरअसल 1 साल पहले भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से 50,000 पदों पर निकाली गई महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाओं को भी बर्खास्त कर दिया था। इसे लेकर युवा मित्र आंदोलन भी कर रहे थे। राजीव गांधी युवा मित्र भी राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम करते थे। माना जा रहा है कि सरकार अटल प्रेरकों में राजीव गांधी युवा मित्रों को वरीयता दे सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहले से ही राजीव गांधी सेवा केंद्र संचालित हैं। संभावना है कि सरकार इनका नाम बदलकर अटल ज्ञान सेवा केंद्र कर सकती है। वहीं विदेश में पढ़ने गए छात्र अब लोन लेकर चला रहे हैं खर्च। सरकार ने सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकाली, स्टूडेंट्स को मिले ऑफर लेटर भी हुए एक्सपायर। विदेश में फ्री एजुकेशन की राजस्थान सरकार की स्कीम विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का कारण बन गई है। स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ने गए स्टूडेंट्स की फंडिंग रोक दी है। उन्हें लोन देकर अपना खर्च चुकाना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिन्हें उपलब्ध कराना ही संभव नहीं है। दूसरी तरफ योजना में सत्र 2024-25 के लिए आवेदन करने के 6 महीने बाद भी सरकार और विभाग ने सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में स्टूडेंट विदेश में एडमिशन नहीं ले पाए, उनका पढ़ाई का 1 साल खराब हो चुका है। दरअसल स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत 300 स्टूडेंट्स को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी और 200 छात्रों को देश के शीर्ष 50 यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट का लिविंग रहने का खर्चा भी सरकार उठाती है। लेकिन इस साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सरकारी लिस्ट का इंतजार करते रहे। वहीं विदेशों में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट लिविंग को रोकने के लिए सवाल उठा रहे हैं। मामले में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस योजना में समस्या आ रही है, इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। फिलहाल हमने 169 स्टूडेंट का सिलेक्शन कर दिया है, बाकी लिस्ट भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। इस योजना के तहत इस साल आवेदन करने वाले विदेशी यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर भी एक्सपायर हो गए हैं। योजना में देरी के कारण देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन की उम्मीद रखने वाले स्टूडेंट्स का साल खराब हो रहा है। जहां जुलाई का सत्र हुए लंबा वक्त हो चुका है, वहीं विदेशी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के नाम पर नॉमिनेशन लेने का समय भी बीत चुका है। ऐसे में स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी से मिले ऑफर लेटर भी एक्सपायर हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल अब तक एप्लीकेंट्स की लिस्ट तक भी जारी नहीं की है। पिछले साल सिलेक्शन हुए स्टूडेंट्स भी डेफर के इंतजार में फंसे हुए हैं। इन स्टूडेंट्स का 1 साल बर्बाद हो चुका है। अब उन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि उनका 1 और साल कहीं बर्बाद न हो जाए। राजस्थान के बच्चों को विदेश में अध्ययन करवाने वाली इस विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में आइए जानते हैं। ये दुनिया के टॉप 150 और भारत के टॉप 50 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराई जाती है। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी जिसमें 8 लाख तक की आमदनी वाले परिवार E1 कैटेगरी में है। E1 कैटेगरी की पूरी फीस यानी 50 लाख तक अधिकतम सरकार देती है। इसके साथ ही रहने के खर्चे के रूप में 75,000 रुपये द्विमासिक दिए जाते हैं। वहीं 25 लाख तक वाले परिवारों को E2 कैटेगरी में रखा गया है। इनके लिए सरकार 85% यानी 42.5 लाख तक फीस तथा 50,000 रुपये महीने के सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। वहीं 50 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों को E3 कैटेगरी में रखा गया है। सीकर में हेड कांस्टेबल ने लाखों रुपयों की ठगी की। सोलर स्मार्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर प्रॉफिट कमाने का दिया था झांसा। कोर्ट के आदेश पर अब मामला दर्ज हुआ है। सोलर स्मार्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर लाखों रुपए प्रॉफिट कमाने का झांसा देकर सीकर के हेड कांस्टेबल ने लाखों रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने कोर्ट में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया।
अब कोर्ट के आदेश पर सीकर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में एएसआई विद्याधर सिंह जांच कर रहे हैं। पूरे मामले के अनुसार एडीजे कोर्ट 1 सीकर में मुकेश कुमार 33 वर्षीय शाहपुरा जाजोद सीकर ने शिकायत दी थी। बताया कि उसकी जान पहचान श्रवण 29 वर्षीय बजरंग नगर सुरपुरा फलोदी जोधपुर हाल निवासी बालाजी नगर कंवरपुरा रोड सीकर से थी। श्रवण कुमार सीकर में पुलिस वायरलेस विभाग में पदस्थापित था, जिसका ट्रांसफर हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट होकर पुलिस दूरसंचार लाइन जयपुर में हो गया। श्रवण कुमार ने शिकायतकर्ता को सोलर स्मार्ट कंपनी में रुपए इन्वेस्ट कर अच्छा प्रॉफिट कमाने की स्कीम बताई। आरोपी ने मुकेश कुमार से कहा कि इस कंपनी में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 1275 रुपये का प्रॉफिट हर दिन होगा। कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करने के 6 महीने बाद हिसाब होगा और इसका प्रॉफिट दिया जाएगा। रुपए मांगने पर मुकेश कुमार ने पुलिस में ड्यूटी के कारण आरोपी पर विश्वास कर लिया और 3 लाख रुपए देकर इन्वेस्ट कर दिए। बढ़ते मौसम खबर की तरफ। राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। 26 और 27 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे। वहीं कई जिलों में कोहरा व धुंध भी छाया रह सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण 26 और 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम भी बारिश हो सकती है और कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज बुधवार को प्रदेश के 22 जिलों में कोहरे छाने व हल्की धूप छाने की संभावना जताई है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया था। कोहरे के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मंगलवार को तापमान में कोई खास ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 35 कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी लगी है। संजना जाटव और चांदना को दिया गया है टास्क। पूर्व विधायक भी जाएंगे फील्ड में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 सांसद, 9 विधायक, 11 पूर्व विधायक व 6 प्रदेश के पदाधिकारी की ड्यूटी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभियान को लेकर लगाई गई है। गंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा को बिजनवा, चूरू सांसद राहुल कसवा को नफसगढ़ और सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व मंत्री जाहिदा खान को सीमापुरी, सांसद संजना जाटव और विधायक अशोक चांदना को कस्तूरबा नगर सीट के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसओ पोर्टल से सिटीजन सर्विस ऐप को अब हटा दिया गया। ई-मित्र पोर्टल की कर रहे थे कई ऑपरेटर अनदेखी। फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद सरकार ने की ये नई स्कीम। राज्य सरकार ने ई-मित्र संचालकों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। एसएसओ पोर्टल से सिटीजन सर्विस ऐप को हटा दिया गया। अब संचालकों को ई-मित्र आईडी से ही काम करना होगा। बताया जा रहा है कि सिटीजन ऐप के अधिक उपयोग के कारण ऐसा किया गया है। राज्य में कुछ ई-मित्र संचालक सिटीजन का ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे बजाय ई-मित्र के ऐप को। सिटीजन ऐप का रिकॉर्ड भी सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहा था, न ही ग्राहक के पास कोई मैसेज आ रहा था। ग्राहकों की बार बार शिकायत भी सामने आ रही थी कि जिसके कारण अब ई-मित्र के एसएसओ पोर्टल से सिटीजन ऐप को हटा दिया गया है, जिससे राज्य के लगभग 2000 ई-मित्र संचालक प्रभावित हुए। इधर ई-मित्र संचालकों का कहना है कि ज़्यादातर संचालक बेरोजगार है। ऐसे में सिटीजन सर्विस बंद होने से उनके रोजगार पर संकट आ गया है। सीकर के जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने अधिकारी व कर्मचारियों को दिलाई सुशासन की शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय सुजानगढ़ जिले को सही रूप देते हुए गजट नोटिफिकेशन सुजला जिले के रूप में निकालने के मांग को लेकर जय सुजला वाहन रैली निकाली। संघर्ष समिति का कहना है श्रद्धांजलि अर्पित की। सुजानगढ़ जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सही रूप देकर गजट नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है तब तक संघर्ष समिति अपना संघर्ष जारी रखेगी। सहभागी जन कल्याण केंद्रित और जवाबदेही